नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि दरभंगा के निजी विद्यालय कितने सुरक्षित हैं और कितने लापरवाह। हम बता दें कि लगातार बच्चों के बीच हो रही घटना और बच्चों में इस तरह की घटना के बाद आ रही सोच निश्चित तौर पर उनके आगे के कैरियर और पढ़ाई पर खतरा उत्पन्न हो गया है। कई बच्चे इसे लेकर के स्कूल जाने से परहेज कर रहे हैं। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि स्कूल के शिक्षक और वहां के कर्मचारी लापरवाह हैं और उन्हें कभी कभी बेवजह डांटते हैं और मारते भी। अगर दरभंगा के ही इतिहास को देखा जाए तो एक वर्ष में ही लगातार कई तरह की घटनाएं घटी हैं, जैसे स्कूल बस में बच्चों का घायल हो जाना, कई बार स्कूल के अंदर बच्चों और शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना, कई बार स्कूल के कर्मचारियों के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट, कई बार शिक्षकों के साथ मारपीट, कई बार स्कूल के शिक्षक के द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी। इस तरह के कई मामलों को लेकर के स्कूल अभी भी लापरवाह और कटघरे में है। एक बार और प्रद्युम्न की हत्या के बाद से पूरे निजी विद्यालयों पर अंकुश लगाने की तैयारी सरकार और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन चलिए हम आपको एक दिखाते हैं दरभंगा की एक स्टोरी। क्या है इस हत्याकांड के बाद उपजे हुए विचार और सोच, और किस तरह दरभंगा के निजी विद्यालय अपने आप की लचर व्यवस्था को सुधार पाएंगे या फिर कुछ दिनों के बाद सभी भूलकर अपने पूर्ण के कार्य में लग जाएंगे। एक स्टोरी। ये दुर्भाग्य उन बच्चों का है जो बच्चे सरकार, प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों को अपने मौत पर हंगामे की जगह जागरूक होने का संकेत देकर नई और सुरक्षित शिक्षा व्यवस्था की आस लिए इस दुनिया से चले गए। कुछ दिन बाद सब थम जाता है, फिर ना तो सरकार और ना मैनेजमेंट का ही ध्यान इस ओर रहता है और इंतजार रहता है एक और मौत या हादसे की। जब फिर 10 दिनों तक हंगामा और अखबार, टीवी चैनल की सुर्खियां बनती रहे। राजनीति के दांवपेच और आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ दिनों तक टीवी चैनलों में चर्चा का विषय गर्म रहता है। स्कूल को प्रतिबंधित घोषित करो पब्लिक स्कूल का प्रतिबंधित घोषित करो वो स्कूल के प्रबंधन के निश्चित रूप से कुकृत्य करे देखल गए तो ओकरा अपना कुकृत्य के छिपावे के लेल ओकरा हत्या कर देल गेलै, ओकरा गर्दन के रेत के काट देल गेलै। स्कूल प्रबंधन के जे कुकर्म छै ताई खातिर ओकरा हत्या भेलै है और सरकार किछु नहीं कर रहल छै। वो भाजपा के महिला मोर्चा के वो जे जनानी छै नेत्री से राष्ट्रीय महासचिव छै, ओकर फोटो प्रधानमंत्री संगे शेयर करे छे लोग, ओकर फोटो राजनाथ सिंह संगे शेयर करे छे। ओकरा जते स्कूल में स्टाफ छे सब भाजपा के सदस्य छे, ओकरा भाजपा के बर्दाश्त प्राप्त छे। अखन तक ओकरा गिरफ्तारी नहीं भेलै है, ते एहि स्थिति में कोनो न्याय भेटै के उम्मीद नहीं छे। प्रद्युम्न की हत्या भले आज सुर्खियों में है, हर कोई आज रेहान इंटरनेशनल स्कूल की खामियों एवं हत्यारे की फांसी की मांग कर रहा हो, लेकिन आज भी प्रद्युम्न जैसे दर्जनों बच्चे जिन्हें अपने हत्यारों को खुलेआम देखकर आश्चर्य होता होगा कि फिर उनकी सूची में प्रद्युम्न जैसे एक नया होनहार भी शामिल हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसके परिजन को छोड़कर शायद किसी को याद भी न हो
कि प्रद्युम्न कौन था और उसकी हत्या कैसे हुई। यह गंभीर मुद्दा है और इस पर एक सिलसिलेवार रूप से कानून बनाने की जरूरत है। अब जरा दरभंगा के परिदृश्य में देखें कि कितने स्कूल सुरक्षा के मापदंड पर खड़े हैं। अगर एक सर्वे पर ध्यान दें तो दरभंगा के 10% स्कूल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लापरवाह हैं। जरा याद करें, कुछ वर्ष पहले दोनार के स्कूल में गर्मी छुट्टी के दौरान बंद होने पर एक कर्मचारी की लापरवाही से 30 दिनों तक बच्चा चौक खाकर भूखे बिलखते और तड़पते मौत के मुंह में समा गया। आज कितने लोगों को वो याद है? इस तरह मात्र एक साल में ही देखा जाए तो दरभंगा में ऐसी कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, जिनमें से कुछ ही मामले मीडिया के नजर में आ पाते हैं। उससे कहीं अधिक मामले खामोशी से स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा दबा दिया जाता है, जिनमें बस दुर्घटना में दर्जनों बच्चे घायल हैं, तो कहीं शिक्षकों एवं सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट के आरोप। इस तरह लापरवाह हो रहे शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ सुरक्षा गार्डों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों और अभिभावक को ही भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर प्रशासन की बात करें तो शिक्षा विभाग के अधिकारी निजी विद्यालयों पर कुछ भी बोलने से साफ परहेज कर रहे हैं और कहते हैं कि सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो ऐसे में क्या अभिभावक अपने बच्चों को हादसे का शिकार होते देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।